जा रही हो बेटी? जी आंटी, पहले जाकर अपने कपड़े चेंज करूंगी, फिर जॉब इंटरव्यू पे जाऊंगी। हाँ, वही जिसका नसरीन ने जिक्र किया था। मेरी तो दुआ है कि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो, तुम खुश रहो बस। माहौल बदलेगा, तुम्हारा जहन बदलेगा, है ना भाई? हाँ बिल्कुल मेरी जान। तुर्कान, इंटरव्यू के बाद यहाँ आ जाना बेटा, मुझे फिक्र लगी रहेगी। मैं डोलमा बना रही हूँ, तुम्हें पसंद है ना? आज तुम अकेले मत रहना। ठीक है आंटी, सी यू। सी यू बाबा जान। जाओ बेटा, खुदा हाफिज, गुड लक। फिर मिलते हैं। हाँ मेरी बच्ची, चलो जाओ, खुदा हाफिज। बहुत हिम्मत वाली बच्ची। शायद इसके हक में उम्र से तलाक लेना ही बेहतर था। अरे नुसरत, तुम किस तरह की बातें करने लगी हो? बोलने से पहले सोच लिया करो। वो लड़की पहले ही दुखी और परेशान हो जाएगी। यकीनन उमर का भी बिल्कुल यही हाल होगा। जानता हूं इन दोनों के एक दूसरे से अलग होने की वजह उनकी जिद है। उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी सिर्फ अपनी जिद की वजह से तबाह कर दी। नहीं भाई, इनके अलग होने की वजह सिर्फ जिद नहीं है। मेरा मतलब ये शादी शुरू से ही दोनों के लिए ठीक नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि ये अच्छा है या नहीं, लेकिन तुर्कान वाकई में बहुत परेशान है। दूसरी तरफ उरूज के जहन में भी अजीब अजीब ख्यालात पैदा हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं उसे। क्या हुआ, आपसे कुछ कहा है उसने? वो लड़की मुझसे कह रही है कि आप और अम्मी यानी दोनों की बातों में बहुत तजाद है। मेरे मुंह पर वो कह रही थी कि हम सब झूठ बोल रहे हैं और फिर चली गई। फिर आपने क्या कहा? हम क्यों झूठ बोलेंगे? हाँ, भूल तो किसी से भी हो सकती है, यानी मुझसे भी हो सकती है। शायद तुम्हारी अम्मी सही होंगी। जाहिर है उन्होंने तुम्हें पैदा किया है। मगर बाबा, तस्वीर देखकर तो आपको पूरा यकीन था। आपने तो कहा था कि आपको एक एक बात याद है। उरूज, तुम ये भी तो देखो कितनी पुरानी बात है। इंसानी जहन है, उलझ भी तो सकता है। और झूठ क्यों बोलेंगे तुमसे? तुम सबकी तस्वीरें एक जैसी जो है। इस उम्र में सारी बातें याद रहना कहाँ मुमकिन होता है। चलो आ जाओ, चलते हैं। अल्लाह। उरूज, अम्मी, हाथ मुंह धोकर आ रही हूँ मैं। नसरीन, मैंने चाय बना ली है। ठीक है नुसरत। उरूज, आज जल्दी आ गई तुम? क्लास मिस तो नहीं की तुमने? नहीं आंटी, वो सुबह दूसरी क्लासेस का टेस्ट था तो उन्होंने हमें जल्दी भेज दिया। अच्छा, तो ये बात है। उरूज, तुम्हारी बहन ने आज तलाक ले ली है। तो उन्होंने तलाक ले ही ली। बिल्कुल, वो बहुत उदास है। बहन होने का मतलब ऐसे दिनों में साथ देना है। जाओ, उससे माफी मांगकर ये नाराजगी खत्म करो। इस वक्त तुम्हें उसका सहारा बनना चाहिए। उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। जाओ, शाबाश, उसके पास जाओ। मैं दरिया को भी फोन कर लेती हूँ। अगर उसके एग्जाम नहीं हो रहे हो तो वो भी यहाँ आ जाएगी। तुम तीनों एक जगह इकट्ठे होना, उसका दिल लग जाएगा मेरी जान। आंटी, मुझे पहले जरा हाथ मुंह धो लेने दें। अच्छा, ठीक है। मैं दरिया को फोन करती हूँ। हाँ।